दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कुछ ऐसे कैंडिडेट्स के बारे में जिन्होंने आर्किटेक्चर की डिग्री तो प्राप्त कर ली, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से उनका काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा आर्किटेक्ट की तरह पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा। दरअसल मामला यह है कि जिस समय उन्होंने आर्किटेक्चर कॉलेज में प्रवेश लिया था उस समय नियम यह था कि उन्हें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा संचालित इम्तिहान यानी नाटा क्लियर करना था और उसके बाद उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से अलॉट होना था। उसके आधार पर और इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उन्हें आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेना था और उन्हें एडमिशन मिलना था। लेकिन कुछ लालची आर्किटेक्चर कॉलेजेस ने ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स को एडमिशन दे दिया जिन्होंने नाटा क्लियर नहीं किया था। 5 साल तक ये लोग निरंतर पढ़ाई करते रहे, कड़ी मेहनत की, सारे सब्जेक्ट्स पास किए, सभी इंटरनल एक्सटर्नल जूरी में बैठे, थीसिस क्लियर किया, सभी प्रकार की ड्राइंग्स को तैयार किया, सबमिट किया, सारे थ्योरी सब्जेक्ट, सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़े, सारे स्टडी टूर्स पे गए, लगातार ये सारे वो सभी एकेडमिक प्रोसेस से गुजरते रहे जो किसी भी आर्किटेक्ट को बनने के लिए लाजमी है। बस इनसे चूक ये हुई कि ये लोग कॉलेज अथॉरिटीज पर भरोसा करते रहे जिन्होंने इन्हें झूठा विश्वास दिलाया था कि नाटा का रजिस्ट्रेशन, नाटा का एग्जाम अगर आपने क्लियर नहीं करा तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आने वाली। अगर आपने जेई क्लियर कर लिया है तो उससे हो जाएगा, अगर कुछ भी क्लियर नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सरकारी यूनिवर्सिटी से हम एफिलिएटेड हैं और सरकारी यूनिवर्सिटी की डिग्री को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर नकार नहीं सकती। अब अगर मान लीजिए मैं 12वीं का छात्र हूं और मुझे मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल या कॉलेज के अथॉरिटीज या कॉलेज के अधिकारी ये कह रहे हैं, अशोक जी आप हम पर भरोसा क्यों नहीं करते, हम कॉलेज चला रहे हैं, हम सरकारी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, हम आपके साथ धोखाधड़ी कैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या विकल्प है? क्या मैं उन पे भरोसा ना करूं? और इसी भरोसे के चलते बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चर एस्पिरेंट थे जिन्हें बगैर नाटा क्लियर करे एडमिशन दे दिया गया और उन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली। जब तक इन्हें समझ में आता है, जब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने, किसी ने डिग्री लेने के दौरान, किसी ने डिग्री लेने के पश्चात नाटा का इम्तिहान दिया और उसे क्लियर कर लिया। अब ये नाटा भी इनसे क्लियर हो गया, इनके पास सरकारी डिग्री भी है, आर्किटेक्चर की पूरी डिग्री है, सरकारी विश्वविद्यालय से इनके पास डिग्री है, लेकिन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा इनको रजिस्ट्रेशन प्रदान नहीं किया जा रहा। देखिए, कोई भी नियम कायदे इसलिए बनाए जाते हैं कि समाज में क्योस ना फैले। ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है कि इस बात की तस्दीक हो कि व्यक्ति को ड्राइविंग आती है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का रजिस्ट्रेशन इसलिए दिया जाता है कि इस बात की तस्दीक हो कि यह क्वालिफाइड आर्किटेक्ट है। एमबीबीएस की डिग्री या बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन या चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंस्टीट्यूट से रजिस्ट्रेशन, ये सारी बातें इस चीज की तस्दीक करती हैं कि यह व्यक्ति शिक्षा प्राप्त है और ये फर्जी नहीं है। अब ये एक बड़ा विचित्र मामला, बड़ा विचित्र परिस्थिति पैदा हो गई कि एक व्यक्ति शिक्षित तो है, सरकारी डिग्री भी है उसके पास, लेकिन वो पंजीकृत आर्किटेक्ट नहीं है। पंजीकृत नहीं है तो आर्किटेक्ट नहीं है। मैं इस मामले में लगातार उच्च अधिकारियों से, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से निवेदन कर रहा हूं कि मानवीय आधार पर इस मामले को, इस तरह के सारे मामलों को सुलझाया जाए।
और इसके लिए आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर स्वयं बना सकती है। एजुकेशन से संबंधित ढेरों रूल हैं जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर स्वयं बना सकती है। जैसे पिछले साल भी और इस साल भी नाटा के एग्जाम की अनिवार्यता को वेव ऑफ कर दिया गया, यानी जिन लोगों ने नाटा पिछले साल नहीं दिया था उनको भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन दिया गया जेई पेपर 2 के स्कोर के आधार पर। और इस साल भी ये कह दिया गया है कि नाटा कंपलसरी नहीं है, जेई पेपर 2 के आधार पर भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि नाटा की अनिवार्यता खत्म करने के लिए एक्ट में कोई अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ना तो पिछले साल एक्ट में कोई इस तरह का अमेंडमेंट किया गया जिसके तहत नाटा की अनिवार्यता खत्म करी गई हो, ना इस साल ही इस तरह एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। हाँ, एक्ट में अमेंडमेंट इस चीज का किया गया कि अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में या 12वीं में 50% नंबर नहीं है तो भी आपको आर्किटेक्चर में प्रवेश मिल जाएगा। इसी का अमेंडमेंट पिछले साल भी किया गया, इस साल भी किया गया और उसका गजट नोटिफिकेशन हुआ। लेकिन इस प्रकार का कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ जिसमें कहा गया हो कि अगर नाटा की किसी ने इम्तिहान नहीं दिया है तो भी उसे एडमिशन दे दिया जाएगा। तो इसका तात्पर्य यह निकलता है कि इस तरह के नियम कायदे बनाने के संपूर्ण अधिकार काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पास हैं और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर चाहे तो नाटा के एग्जाम को क्लियर करने की अनिवार्यता को कभी भी लंबित या रद्द कर सकती है। मेरा तो यही आग्रह है, यही सुझाव है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एक कमेटी बना दे और इस तरह के जितने भी आर्किटेक्चर के ग्रेजुएट्स हैं, मैं उनके लिए आर्किटेक्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जितने भी इस तरह के आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स हैं उनसे आवेदन मांगकर मानवीय आधार पर उन लोगों को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का रजिस्ट्रेशन दे ताकि उनकी 5 साल की पढ़ाई निरर्थक न जाए। जिन आर्किटेक्चर कॉलेज ने उन्हें प्रवेश दिया था उनके ऊपर भारी जुर्माने लगाए जाएं। उन लोगों को भविष्य में आर्किटेक्चर में कोर्स चलाने से रोका जाए और उन आर्किटेक्चर कॉलेज के प्रबंधकों पे क्रिमिनल और सिविल दोनों तरीके के मुकदमे दर्ज किए जाए। ये 400 BC का केस बनता है। 400 BC के केस में सिविल नहीं क्रिमिनल मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं समझता हूं कि IIA के सभी चैप्टर्स को अपने अपने राज्य में इस तरह के मामलों को लेकर सक्रिय होना चाहिए। उन्हें आर्किटेक्चर एजुकेशन के मामलों में सक्रिय होना चाहिए। IIA के इतने सारे चैप्टर्स हैं देश भर में, तो क्यों नहीं ये लोग वहां के आर्किटेक्चर कॉलेज में अपनी सक्रियता को बढ़ाते। क्या तरह तरह की वेबिनार करना, सेमिनार करना, बिल्डिंग मटेरियल की एग्जीबिशन लगाना, क्रिकेट मैच आयोजित करना, आर्किटेक्चर के तरह तरह के अवार्ड बांटना ही इनका काम है। IIA से 5 प्रतिनिधि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में मेंबर के रूप में जाते हैं। आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशन से 5 प्रतिनिधि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में जाते हैं। सभी स्टेट के प्रतिनिधि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में सदस्य रहते हैं और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में जो भी फैसले करते हैं वो आर्किटेक्ट्स करते हैं। तो आर्किटेक्ट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए जो भी नियम कायदे बनाने पड़े उन्हें बनाना चाहिए। एक तरफ हम फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ मुहिम में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ क्वालिफाइड आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स को हम तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए रजिस्टर नहीं कर रहे। तो मेरा तो मानना यह है कि हमारे जो भी नियम कायदे हैं वो मनुष्य जाति के लिए हैं
और किसी भी हमारे ऐसे कार्य से मानव जाति का अगर भला होता है तो हमें नियमों को बदलना चाहिए, नियमों में लचीलापन लाना चाहिए। आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ एक्टिव हों। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़ा लिखा आर्किटेक्चर ग्रेजुएट अगर फर्जी आर्किटेक्ट की कैटेगरी में जाए तो ये विडंबना हो। मेरी प्रवृत्ति यह है कि सबसे पहले हमें मानवीय आधार को नहीं भूलना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें समाज के उस वर्ग की मदद करें जो किसी कारण से पिछड़ गए हैं। अब जो आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स तकनीकी कारणों से आर्किटेक्चर कॉलेजों की बेईमानियों की वजह से रजिस्टर नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि सभी को उनकी मदद के लिए आना चाहिए और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को पहल करनी चाहिए इस तरह के क्वालिफाइड आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स को रजिस्टर करने के लिए। भावी पीढ़ियां उन्हीं लोगों को याद रखती हैं जो इतिहास बदलने की क्षमता रखते हैं। नमस्कार।